डोटासरा जी इस बात को लगातार कर रहे हैं कि इसमें सरकार की लापरवाही है। वो टाइम पर सुध ले लेते तो ये हादसा नहीं होता। वैसे गोविंद सिंह जी डोटासरा मेरे मित्र हैं। उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार उस समय सभी भवनों को अच्छी तरह देख लेती तो ये अवसर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए लगभग 1.5 वर्ष के लगभग हुआ है और हम सब जितना कर सकते थे कर रहे हैं। हमने लगभग 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है, निर्माण के लिए भी दिया है। कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई, न ही स्कूलों को देखा। केवल उनको तो एक धंधा था नोट बटोरना। आपको ध्यान होगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब एक सम्मानित शिक्षकों के साथ बैठे थे, डोटासरा जी भी उसमें थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कोई पैसा तो नहीं चलता स्थानांतरण में। सबने एक साथ कहा खूब चलता है साहब। यानी गोविंद सिंह जी डोटासरा खूब धन बटोरते थे शिक्षकों से। ये मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने स्वीकार किया है। आपने देखा होगा लगातार पेपर आउट कराकर, पेपर बेच करके किस प्रकार से गोविंद सिंह जी डोटासरा ने धन कमाया है। अनाप शनाप धन कमाया है। अब करें ईमानदार हैं और कितने घोटाले किए हैं वो सब सामने आएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब महेश जी जोशी की तरह ये भी 4 दीवारी में बंद हो जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो अपने आप में एक समस्या है ही, क्योंकि इनको स्वदेशी लोगों ने नहीं बनाया, कांग्रेस को विदेशियों ने बनाया है। इसलिए विदेशियों की बात हमेशा करते रहते। मेरे एक छोटे से स्टेटमेंट को इन्होंने अदरवाइज लिया है कि साहब ये इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। डोटासरा जी, मेरा तो दिमाग ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा इस देश में नहीं है। क्योंकि तुम्हारी पार्टी की और तुम्हारी पार्टी का जो नेता ना राहुल गांधी जी, इसके लिए अदालत ने भी कह दिया है कि इनकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। यदि होती तो इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देते। इसलिए आपका कसूर नहीं है, आपके खून में ही गद्दारी है, बेईमानी है और आपके रग रग में भ्रष्टाचार छिपा पड़ा है।